हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा जी, चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक है, आप समझ ही गए होंगे, सायरा सत्तानी जी के बारे में। आपने पिक में देख ही लिया होगा, समझ ही गए होंगे। अच्छा जी, बात करते हैं अपने मुद्दे की तरफ। तो आज मैं बताती चलूँ, आप सब जानते ही हैं कि इनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी अयूब शेख के साथ। उसमें कई कड़ी जुड़ी, जैसे कि मेहुल मेहता, 1114, सम्मो 1114 और अयूब शेख तो हैं ही। इनकी बहुत सारी बातें चली, बात बहुत लंबी खिंच चुकी थी, आप सबको पता ही है। और ये पहले एक गोल्डन ग्रुप के साथ इनकी फ्रेंडशिप हुआ करती थी। अब इन्होंने अपने मुंह से ही कहा है कि मेरी फ्रेंडशिप अब किसी के साथ नहीं है। आप इस बात को भी सब जानते ही हैं। जो इनके फॉलोवर हैं, जो इनको पसंद करते हैं, इनके फ़ैन फॉलोइंग है, वो सभी जानते हैं। पर मैं यहाँ इसलिए बताती चलती हूँ कि जो नए हैं वो भी समझ लें किस बारे में और किस मुद्दे पे बात हो रही है। तो आपने सबने देखा कि सम्मो ने भी बहुत सारे सवाल किए थे इनके बारे में, बहुत सारी बातें हुई थी। और उनके पापा का नाम आया था सम्मो के, कासिम सत्तानी का भी नाम आया था। और बताया गया था कि सम्मो के पापा का इनसे कनेक्शन है। ये बातें बहुत ज़्यादा उठ रही थी, पर इस पे सायरा सत्तानी जी ने कभी भी कोई रिएक्ट नहीं किया था, आप सब जानते ही हैं। पर अब जाकर उन्होंने रिएक्ट करना शुरू किया है। और वो कह रहे हैं सब कि इनके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, इसलिए इन्होंने अब सम्मो का मैटर पकड़ा है। आप सब जानते ही होंगे सम्मो 1114 को भी, सम्मो सिस्टर को आप सब जानते ही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इतने दिनों महीनों से ये बातें चल रही हैं, पर इस पे कोई भी रिएक्ट सायरा सत्तानी जी का नहीं आया था, आप सब जानते ही हैं। इन्होंने कभी कुछ बोला ही नहीं। पर अब जाके सायरा सत्तानी जी ने बोला है कि मैं तो इस पे बहुत पहले से काम कर रही थी, मैं तो पक्के काम कर रही थी और पुलिस के थ्रू कर रही थी, इसलिए मैं चुप थी। और मैं अब से नहीं, इस बात के बारे में अयूब भी जानते हैं, ये मैं काम बहुत पहले से कर रही थी और मैं पक्के काम करूँगी, कोई कच्चे काम नहीं करूँगी, उन्होंने ये बताया है। आप सबको यहाँ बताती चलूँ कि जो सम्मो सिस्टर है वो बीच में अपने किसी काम में रुक गई थी या किसी काम की वजह से वो बिज़ी थी, तो वो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं थी, ना ही उनकी कोई वीडियो आई थी, ना ही उन्होंने कोई वीडियो बनाई थी। पर उस पर सब ने कहा कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रही। उस पर सायरा सत्तानी जी का कहना था कि वो खुद बताएं कि वो वीडियो क्यों नहीं बना रही। उस पर मैंने सब करा था और मेरी वजह से वो कभी नहीं बताएंगी, पर मेरी वजह से वो वीडियो नहीं बना रही थी, वो डर गई थी। और उन्होंने बताया है कि अब मैं एक्शन लूँगी, लीगल एक्शन लूँगी। और उन्होंने कहा कि मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और सायरा सत्तानी जी ने कहा कि कहाँ है तेरा बाप? अगर तेरा बाप मेरे से कनेक्शन था तेरे बाप का, तो तू तो मेरी लीगली बेटी हुई, उन्होंने ये भी कहा। मगर इस सारी चीज़ों पर अब आके इन्होंने जवाब देना शुरू करा और क्या है, मैं एक्शन लूँगी अब इन चीज़ों पर। इस पे मैं आपको आगे बताती चलूँ कि इन सब बातों पर जो मैंने आपको बताई हैं कि अब ये बोल रही हैं कि मैंने एक्शन लिया है, मैंने कानूनी कार्रवाई की है, इस पे सम्मो का क्या है, आप सम्मो की ज़बानी ही सुनिए। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो तू उकसा रही थी कि मैं वीडियो बनाऊं, चल मैंने वीडियो बना दी। यानी तो मैं किसी की सिंपैथी के लिए वेट भी नहीं करती थी, यानी मैं सिंपैथी गेन भी नहीं करती, समझ गई। चल अभी ये तो देखो यार, भीख मांग रही यार। पहले तो मेरा बाप इसके ऊपर पैसा बिंदास उड़ाया, लाखों का उड़ाया वो टाइम पे। तो आप लोग थोड़ा बहुत इसको भीख भी दे दो, क्योंकि देखो उसका घर तो चलना है ना यार। वो तो यूट्यूब के और ये चैनल्स पे ही घर चलाती है, मेरे को नहीं चाहिए। जो भी मेरे को देखते ना उसको भी थोड़ा व्यूज दे दो और भीख भी दे दो थोड़ी बहुत, जो बहुत ज्यादा भीख मांग रही है। चैनल पे डोनेट कर सकते हैं, थोड़ा कर दो, क्योंकि इसका घर जो चलना है, पूरा तो काम इसका छीन गया। यानी तो इसको अभी कोई कोलैबोरेशन नहीं हो रहा है, कर नहीं रही है। चल अब तो तू बार में जाके
ठुमके तो नहीं लगा सकती, घर पे ही खड़ के ठुमके लगा रही है, इसलिए शायद तेरे व्यूज भी नहीं आ रहे हैं। इसलिए मैं भी बोलती हूँ ना सबको कि चलो यार इसको थोड़ा भीख डाल दो, क्योंकि देखो उम्र तो हो गई, ये तो वहां जाके नाच भी नहीं सकती, यानी तो कुछ कमा भी नहीं सकती, तो इसलिए थोड़ा बहुत भीख हम भी डालेंगे, मैं भी डालूंगी। मैं भी तेरा देख, पहले से भी मैं तेरे को देखती हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि देखना पड़ता है, क्योंकि तू तो मेरी बहुत बड़ी दुश्मन है ना, इसलिए मैं पहले देखती हूँ।